बहुत जरूरी है। तो है वो फॉलो अप का सही तरीका। फॉलो अप का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि याद दिलाना किसी चीज के लिए, इसी को सीधा फॉलो अप कहते हैं। कि जैसे मैंने आपसे बात की कि कल सुबह आना है, तो उसको बाद में एक बार और याद दिलाया, उसको कहते हैं फॉलो अप। आपका कोई प्रोडक्ट यूजर है, उसको वापस याद दिलाया कि आप प्रोडक्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, और 4 प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आए हैं, ये सब फॉलो अप कहलाते हैं। तो इसका सही तरीका, इसी में सारा राज छिपा हुआ है। तो बहुत ध्यान से आप एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो है फॉलो अप कब होना चाहिए। समय से पहले होना बहुत मायने रखता है। अगर समय निकल गया तो ये सीधा उसी तरह से है कि पेड़ सूख गया तो फिर कितना ही पानी दो। पेड़ को सूखने से पहले पानी देना होता है। या हम आग लगाते हैं तो आग बुझने से पहले नई लकड़ी जलानी होती है। तो फॉलो अप का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आप समय से पहले जिस साथी का फॉलो अप करना है, उसकी याद को, उसकी एनर्जी को भूलने मत दो, खोने मत दो, उससे पहले पहले फॉलो अप कर दो। उदाहरण के लिए कुछ टाइम भी जैसे इसमें लिखा हुआ है, नई ज्वाइनिंग है मान लो, तो 48 घंटे के भीतर भीतर। अब ये उदाहरण है, हो सकता है आपको 2 घंटे में ही करना हो, कैसी क्या बातचीत हुई है उस पर निर्भर करता है, पर अधिकतम मानता हूं मैं 48 घंटे के अंदर। प्रोडक्ट यूजर आपके, तो वो 4-5 दिन के अंदर फॉलो अप वापिस होना चाहिए। टीम के कोर साथी यानी अपनी टीम के जो मुख्य साथी होते हैं, उनका कितने दिन में होना चाहिए, ये सब आप अपने अनुसार डिसाइड करेंगे। ये मैं सबके लिए सब डिसाइड नहीं कर सकता, ये सब आपको तय करने पड़ेंगे। टीम के अन्य साथी, क्लब, ये उदाहरण है ना। आपको फॉलो अप और बहुत सारे करने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सीखने की बात क्या है कि सबका फॉलो अप समय से पहले करने का तय करें अच्छी तरह से। बहुत सारी मेहनत केवल हम इसलिए व्यर्थ कर देते हैं कि हम समय पे फॉलो अप नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि हम अपनी टीम की ज्यादातर ज्वाइनिंग को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही आए हुए खजाने को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम टाइम पर फॉलो अप नहीं। बाद में तो अपनी लिस्टें निकाल के और वो टर्मिनेट हो गए, बाद में फिर कोशिश करेंगे। अरे बाद में करने का उतना रिजल्ट नहीं आएगा आगे से। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है, इसकी व्यवस्था करनी है। दूसरा है लगातार व परिणाम आने तक। जिसका आपने फॉलो अप किया है, करना शुरू किया है, उसको लगातार करना पड़ेगा। एक बार कर लिया फिर छोड़ दिया तो वो एक बार किया उसका भी कोई फायदा नहीं। किया और नहीं किया एक समान है। और कब तक करना है? जब तक रिजल्ट में तब्दील ना हो जाए, परिणाम में तब्दील ना हो जाए, तब तक फॉलो अप करते रहना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सबका फॉलो अप करना। हमारी टीम में जितने भी साथी है, जिस तरह की भी जरूरत है, सबका फॉलो अप होना चाहिए। सबको क्यों छोड़ना भी, ये मुझे आज तक कारण ही समझ नहीं आया। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मेरी टीम में 100 साथी है तो मैं 5 का फॉलो अप कर लूंगा, तो 95 को क्यों छोड़ दूँ? इतने धनवान हो गए कि चलो कोई बात नहीं है। सबका फॉलो अप करना, पर उसके लिए तरीके निकालने पड़ेंगे। हमारे पास तरीके नहीं होते तो हम उस अपनी मजबूरी मान के हम छोड़ देते हैं, क्या करें, हो नहीं पाता है। पर ये सब हो सकता है। पहले तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरह की सूची तैयार करें। बी जो पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिम्मेदारी वितरित करें अपनी टीम में। अगर आपकी टीम में 1000 है तो उतने ही फॉलो अप करने वाले भी आप पैदा कर सकते हैं, जिम्मेदारी बांट सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा संख्या में बांटे, कम नहीं करें। ये बहुत सारे परिवर्तन, आपको बड़े परिवर्तन करने। अभी आप इन चीजों पे शायद उतना डिटेल में वर्किंग नहीं कर रहे हैं।
या तो करना कोशिश कर रहे हैं तो कितनी संख्या खुद के खुद ही करने की कोशिश कर, जो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर सोच ही नहीं रहे कि सबका करना। तीसरा है फॉलो अप करना सिखाएं, जिम्मेदारी वितरित करके थोड़ा उनको ट्रेनिंग दे दें कि कैसे फॉलो अप करना है, क्या क्या तरीके हैं, ताकि आपकी बहुत सारी टीम डेवलप होती रहे और फॉलो अप करने वालों का फॉलो अप करें। अब आपने मान लीजिए कि मेरी टीम में 100 साथी टोटल है और सबका मुझे फॉलो अप करना है, तो मैंने उसमें से 10 साथियों को 10-10 की जिम्मेदारी दे दी और उनको ठीक से सिखा दिया, और उन 10 का फॉलोअप में लगातार कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या हो रहा है, उनको और सिखा दिया। तो मैं पूरा 100 का ही फॉलोअप अच्छी तरह से कर पाऊंगा यदि मैं इस चीज को गंभीरता से लेता हूँ, और मेरे काम में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, और ये चीज आसानी से संभव है। पर ये परिवर्तन के थोड़े विषय है, आज के विषय में परिवर्तन हमें बहुत सारे करने हैं। नेक्स्ट क्या है बात, प्रभावशाली व तारीफ में फॉलो अप करें। फॉलो अप हमारा रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसको तंग करने जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत प्रभावशाली, मजा आना चाहिए, उसके हित की बात होनी चाहिए हमेशा ध्यान। और तारीफ में यानी विशेषण जोड़ना, बात को थोड़ा सा उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कुछ उदाहरण मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही शब्द इस्तेमाल करने हैं, पर उदाहरण है। मान लो मैं अपने टीम के किसी साथी का फॉलो अप कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ कि आपने लिस्ट तैयार कर ली होगी, जल्दी ही आपके घर पर एक होम मीटिंग रखनी है, तो उसके घर पे होम मीटिंग रखनी थी, उसका फॉलो अप चल रहा है। तो पहले कोई बात हुई होगी, तो उस बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपने लिस्ट तैयार कर ली होगी, जल्दी ही आपके घर पे होम मीटिंग रखनी है। अब ये तो हो गया फॉलो अप, ये सूखा सूखा फूल, इसमें रस नहीं है, इसमें मिठास नहीं है, इसमें वो एनर्जी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ मिठास, कुछ पावर डालना है, ऐसे कभी सूखा सूखा फॉलो अप नहीं करना। तो इसी बात पे वजन डालने के लिए, उसको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने आगे उदाहरण दिखाया। अभी अभी मैं रामानुज के घर पे होम मीटिंग करके आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार परिणाम आए हैं। उन्होंने 10 साथियों को बुलाया था और 10 के 10 साथियों ने ज्वाइनिंग होने की हाँ कर दी है, वह भी समूह के साथ। तो ये एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल नहीं, मैं केवल तरीके की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ कल शाम को रख लेते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, हम अपनी ओर से बताने में कोई कसर नहीं रखेंगे, और अपन इस तरह से अपने काम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ये फॉलो अप में किसी भी कोई भी बात का फॉलो अप हो, ये थोड़ा डालना बहुत जरूरी है। अभ्यास करेंगे सीखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो भी छोटा छोटा कुछ भी आप विशेषण जरूर डालें। दूसरा उदाहरण है, मान लो मैं गामा ओरिजिनल के किसी यूजर को फॉलो अप कर रहा हूँ, आपने गामा ओरिजिनल लेना शुरू कर दिया होगा, ये हो गया सूखा। अब मैं इसी बात को और आगे कह रहा हूँ, इसके परिणाम बहुत शानदार आ गए। एक वीडियो में आपको भेज रहा हूँ, आप जरूर देखना। तो उस फॉलो अप में वजन आ गया, वो सामने वाला सोचने लग गया, हाँ बहुत बढ़िया था, मैंने तो शुरू नहीं किया, या ये वगैरह हो गया। तीसरा उदाहरण है, आपको जो लिस्ट दी थी, ये फॉलो अप करने वालों का फॉलो अप है मेरे ख्याल से। आपको जो लिस्ट दी थी, आपने बात कर ली होगी, फॉलो अप से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये अब मैं उनका फॉलो अप कर रहा हूँ जिनको लिस्ट दी थी, तो वो भी सूखा नहीं करना है, क्या हुआ आपने बात ही नहीं की, आपको दिया था, करना चाहिए था, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं फॉलो अप करना हो। शुरू शुरू में उनकी भी प्रैक्टिस में आने में, आदत में आने में टाइम लग सकता है। तो बढ़िया तरीके से एनर्जेटिक वे में आपको जो लिस्ट दी थी, आपने बात कर ली होगी, फॉलो अप से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने जो सीखा है उससे बढ़िया फॉलो अप करके जल्दी मुझे रिपोर्ट भेज देना।
हमें फॉलोअप की ताकत समझ में आ गई है। ऐसे थोड़ा सा ये प्रभावशाली फॉलोअप बनाना बहुत जरूरी है। ये हर चीज में बनाए जा सकते हैं, आप कोशिश करें। कुछ नहीं तो एक थोड़ी सी एक लाइन ही बोलने से शुरू करें कि नहीं बहुत बढ़िया चीज, बहुत फॉलोअप की लिस्ट कर दी ना, हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है इससे, बस इतना तो बोल ही सकते हैं। ये फॉलोअप के बाद मैं कुछ सुझाव आपके लिए, जो मुख्य बातें हैं, अगर सबका फॉलोअप करना है और ईमानदारी से करना है, प्रभावशाली तरीके से करना है और परिणाम आने तक करना है, तो आपको सफलता के अलार्म दायरे के सिस्टम में आना पड़ेगा। नहीं तो भूल जाते हैं, आप खुद ही भूल जाओगे क्या क्या करना। इसमें आपकी जो भी फॉलोअप करने हैं उसको इसमें नोट करो कि मैं रोज इतने फॉलोअप इस तरह से करूंगा, मैं ये मेरे फॉलोअप होंगे। छोटी सी बात है, छोटी सी क्रिया है, पर परिवर्तन को समझिए। थोड़े थोड़े परिवर्तन करेंगे तो शिक्षा काम आएगी, परिवर्तन ही नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं आएगा। दूसरा, स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग करें, जो आरसीएम वेबसाइट पे उपलब्ध है उसका उपयोग करें, तो आपको उससे सारी लिस्टें मिल जाएगी अलग अलग तरह की। तीसरा, फॉलोअप के लिए टीम तैयार करते रहें, हर दिन बढ़ाते रहें टीम। अभी जितना भी करते हैं ना उसको आपको टीम बढ़ानी कम से कम 10 गुना। मेरा ये जनरल एनालिसिस के साथ मैं बोल रहा हूँ। साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दे, ये अपन उधर भी था एक पॉइंट, उनको ट्रेनिंग देते रहे। ये भी उदाहरण के साथ अपन ने समझ लिया था, फिर भी रिपीट किया है टॉपिक को कि फॉलोअप के समय सकारात्मक व प्रेरणादायक बातें करनी, उन्हें गुस्सा करना है न डांटना है, तारीफ करना, उत्साहित रहना और अपनी आदत में होना चाहिए। सूची में या डायरी में आगे की फॉलोअप की तारीख नोट करें। अब अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छठा, आपने किसी से बात करी, वो बोले कि मैं कल आपको रिपोर्ट देता हूँ, और मान लो इतना हुआ कि कल वापस अपन साहब को बात करते हैं, लेकिन आपने नोट ही नहीं किया कि कल वापस बात करें और फिर भूल गए, तो आपके वो फॉलोअप के रिजल्ट जो है ना डाउन हो जाएंगे। इसलिए या तो लिस्ट में या डायरी में, तो जो भी फॉलोअप आपके चल रहे हैं उसमें आगे की तारीख उसी समय नोट कर लें जब आपकी बात हो। फॉलोअप फिजिकल भी हो सकता है, फॉलोअप फोन से भी हो सकता है, या जैसे भी होता है आपका, पर तारीख जरूर नोट करें आगे। सामने वाले की सहजता व अनुकूलता का ध्यान रखिए। फॉलोअप के टाइम ये जरूर ध्यान दें, किसी को परेशान कर देना या उसको अभी अनुकूल नहीं है, वो कोई दूसरी समस्या में है और आप अपना गीत चलाते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसकी रिसिप्टिविटी को देखना है कि वो सहज है कि नहीं। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाए, व्यक्तित्व को, जो हमारी सारी आदतें, हमारा जो रवैया, हमारे संबंध, एक मधुरता से बात करना, ये बहुत सारी जो व्यक्तित्व की हम बातें हैं, ये बहुत प्रभावशाली बनाने पे लगातार आपको कार्य करना होगा। क्योंकि जो व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है उसका फॉलोअप का काम रिजल्ट जल्दी देता है, और जिस व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता है उससे सामने वाला भी उसको रेस्पॉन्स ही नहीं दे सकता, वो उससे बात करने में उसको मजा ही नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें काम करना चाहिए। नौवा है आमंत्रण का फॉलोअप में आमंत्रण के 4 चरण के सिद्धांत का पालन करें। अगर हमें किसी को किसी भी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में, कार्यशाला में कहीं भी बुलाना है, तो आमंत्रण के 4 चरण आपको ये सिखाए जाते हैं लगातार, कि एक बार पहले बताया, फिर मेन टाइम से कुछ देर पहले वापस वापस कॉल करना,
ये सारा एक सिस्टम हम बात चर्चा करते ही रहते हैं। और ये